चाइना तो आया था उसके नाना के जमाने में 1962 में। वो इंडिया नहीं है ना, INDIA है। बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा ना लहरा के हिंदुस्तान का लहराया। सबसे बड़ी तमन्ना तो मेरी पूरी हो गई। सन 88 से मैं राम जन्मभूमि आंदोलन में लगा था, तब मेरी उम्र थी 28 साल। आज बात ठीक है ना। हाँ, और कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि राम मंदिर बनेगा भाई। सही में कोरोना में वैक्सीन बन गई, नहीं तो हमारे देश में चेचक प्लेग आता था। 40 साल हो जाते थे, दलाली खाते थे, कोई मर जाते थे, गांव के गांव लुट जाते थे। 2014 के बाद से कोई बहुत बम ब्लास्ट हुआ कहीं पे दिखा रहे बम फटा। 2014 के बाद तब से सरकार, मोदी सरकार आई है, बम फटा कहीं दिखा दो। पता चला कल बम ब्लास्ट होने वाला था, उन्हें 24 घंटे पहले उठा लिया है। बोले इधर आ जाओ, तुम्हारे तो हम वो हसर करेंगे साले हो जो सनी देओल करता फिल्मों में। जितने जेब कतरे थे, जितने थे, सभी रिक्शा चलाने लगे ना। फिर अब तो नहीं करती ना ज्यादा जेब। काम की कमी थोड़ी ना इस दुनिया। मतलब मोदी जी ने काम किया। अरे मोदी जैसा आदमी दुनिया में ना, तो मोदी की जैसे कर बात कर रहा। हाँ, मोदी ना होता तो भाई साहब ये सब गर्द में चले गए, तो मर भी गए तो कोरोना में बचे ही ना होते कोई भी। आज परसों चंद्रमा पे उतरने वाला मोदी। अच्छा ये बताइए, क्या ऐसा कौन से काम है जो मोदी जी के आपको अच्छे लगते हैं? मोदी जी के सारे काम। सबसे पहले आए जो बैंक हमारे कंगले हो गए थे, इन कांग्रेसियों ने, नीरव मोदी, माल्या मोदी, सबको पैसे लुटा दिए। जितने दिवालिये थे सबको बैंक के पैसे। और सोनिया गांधी के वहाँ पे इटली में सारे पैसे भर गए। इन्होंने तो देश को कंगाल बनाना था, लेकिन ये सौभाग्य था कि हमारे देश में एक मोदी आ गया। वो गीता में कहा ना कि जब जब धर्म की गिलानी होगा कोई ना कोई आएगा, तो आ गया बेचारा मोदी। अब वो हमारे लिए ही आया, अपने लिए तो आया नहीं है। वो तो अपना ना घर का है ना किसी का है, वो तो अब चला जाएगा। फिर कहाँ चला जाएगा किसी को नहीं पता। ठीक है ना। मोदी जी ना काम गिना दूँ, जितने हाईवे हैं आज फर्राटेदार हो गए हैं। ठीक है, जितनी रेलवे हैं, स्टेशन देख लो, पहले टट्टी वाले होते थे स्टेशन, हैं आज सफाई वाले होते हैं। पहले गांव में साला नंगे बैठते थे खेतों में, हमारी औरतें जा के। अब सबको इज्जत घर मिल गया, समझे, सबको राशन मिल गया। ये कोरोना में वैक्सीन बन गई, नहीं तो हमारे देश में चेचक प्लेग आता था। 40 साल हो जाते थे, दलाली खाते थे, कोई मर जाते थे, गांव के गांव लुट जाते थे। 84-80 में तो मैं बच्चा था, उस समय कितने मर गए। तब ये कांग्रेस कहाँ थी। और एक और काम बताऊं तुम्हें, जो भैया जी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। पहले आज से 14 से पहले भाई साहब किसी बैंक में खाता खुलवाने जाते थे, भाई गारंटर लेके आओ। अब गारंटर को ढूंढो भैया कह रहे हैं ठीक है। अब बैंक वाला मैनेजर खुद कर आ जाता, बोले भाई साहब खाता खुलवाएंगे, बोले यार पैसे नहीं है, बोले कोई बात नहीं है, जीरो बैलेंस खोल दूंगा मैं आपका जीरो बैलेंस। दूसरी बात, देश को धनवान बनाने के लिए उन्होंने डिजिटल इंडिया, भाई पैसे नहीं जाने कहीं से बैंक से निकल के, बस इतना होना है भाई के खाते से तुम्हारे खाते में आ गए, पैसा बैंक का बैंक में रह गया। जेब ना कटेगी, अब पैसे नहीं होंगे जेब में। अच्छा ये बताइए, देश पहले से ज्यादा सिक्योर हुआ है? बिल्कुल हुआ है। 2014 के बाद से कोई बहुत बम ब्लास्ट हुआ कहीं पे दिखा रहे बम फटा। 2014 के बाद तब से सरकार, मोदी सरकार आई है, बम फटा कहीं दिखा दो कि फटाओ बम, बता कोई सा बोल दें बम फटा इनमें से। डीटीसी के बस के सीट पे लिखा होता था, वो पेंटिंग के पैसे भी और चले जाते थे फ्री में, क्या बम हो सकता है। सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, बम हो सकता है। फिल्म देखना सनी देओल की, बहन चो डर लग रहा है कहीं बम तो नहीं है। ये बताऊं तुम्हें, आज मैंने ये देखा भाई साहब, मैं तो मीडिया से पेपर रोज का ही सुबह का टाइम है मेरा। पता चला कल बम ब्लास्ट होने वाला था, उन्हें 24 घंटे पहले उठा लिया है। बोले इधर आ जाओ, तुम्हारे तो हम वो हसर करेंगे साले हो जो सनी देओल करता फिल्मों में। जब दुबई ने अपना वहाँ पे बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा ना लहरा के हिंदुस्तान का लहराया, इस साल 2023 की बात करें, परसों 15 अगस्त की, इससे बड़ी बात क्या लोगे? और इससे बड़ी बात क्या लोगे? सबसे बड़ी तमन्ना तो मेरी पूरी हो गई। सन 88 से मैं राम जन्मभूमि आंदोलन में लगा था, तब मेरी उम्र थी 28 साल। आज बात ठीक है ना। हाँ, और कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि राम मंदिर बनेगा भाई। सही में आज दिल की तमन्ना। खुश है? अरे खुश इतना पूछो मत। आप कह रहे खुश हैं? जय श्री राम। मतलब 2024 में राम लला अरे ये गधे घोड़े तो ना बन जाएंगे जो घर घर मोदी हर हर मोदी। जो बस राहुल गांधी कहते हैं हमारे जो पीएम कैंडिडेट बनने वाले हैं आगे, कि जो चाइना हमारे इंडिया में घुस चुके हैं, फौजी के हमारे भाई जो लड़ रहे हैं, वो कहते नहीं आया। जो फौजी की बात को नहीं मान रहे, इंडिया हमें को नहीं मान रहे, तो पीएम बना दिए हम। मतलब ही नहीं उठता भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? चाइना तो आया था उसके नाना के जमाने में 1962 में, जब हम
2 साल के 3 साल के रहे होंगे। अंकल जी देखिए, आप जो है काफी इंफॉर्मेटिव बातें बता रहे हैं। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं सभी अपना अपना जो राय है वो रख रहे हैं। इंडिया गठबंधन बना है, उस पर क्या कहना आप? इंडिया कहाँ, I.D.I.A. समझे ना। एनडीए में वो मोदी जी ने कहा ना, मैं लगा दिया आई और फिर बीच में आई लगा दिया। मैं जहाँ आता वो खत्म हो जाता। ये इंडिया में इंडिया कुछ ना है। भारत देश है, ये भारत देश है पुराना। ये समझे ना, भारत कब का, वो शकुंतला के बेटा था ना, भरत, हाँ, उसके नाम से। हाँ, तो मतलब इंडिया नहीं आने वाला, इंडिया गठबंधन है वो। अरे वो इंडिया नहीं है ना, INDIA है वो। एक और चीज उसमें डॉट लगा हुआ है, इंडिया कहाँ से हो गया? अच्छा, उसमें एक बताइए कि जो नेता है क्या वो अपना नेता चुन पाएंगे? अरे पहले वो आपस में तो फैसला कर ले, आपस में कि उनमें बनेगा कौन। गधा बनेगा, सियार बनेगा, लोमड़ी बनेगी, खरगोश बनेगा, पहले उनमें बनेगा कौन? कोई है उसमें एक लायक भी? कोई ये तो बता दे। ममता वो अलग करप्शन में, दिल्ली का सबसे बड़ा केजरीवाल, उसका एक विधायक आज सुन रहा हूँ मैं, वो रंगदारी मांगता था सबसे, अपने ही आदमियों से रंगदारी। वो कौन सा उत्तम नगर का नाम भूल गया, बालियान। बताइए, उसकी वीडियो आ रही है। केजरीवाल के दाहिना हाथ कौन था? मनीष सिसोदिया, शराब घोटाले में गया। सत्येंद्र जैन, वो भी जेल के अंदर। इनके सारे, और उधर वो क्या नाम है, नीतीश, जो पलटू राम, किसी का कोई पता ही ना आता। और यूपी में अखिलेश बाबू, उनका भी अब गया। ना तो क्या नाम है, पहले बुआ से सांठ-गांठ करी थी तो हार गया था, तो अब कहाँ जीतेंगे? योगी के आगे तो वैसे ही सारे फेल है। मोदी के बाद तो योगी है ना, ये प्रधानमंत्री। जय श्री राम। ये बताइए, केजरीवाल तो कहते हैं कि मैंने फ्री राशन दे दिया, फ्री पानी दे दिया, फ्री लाइट दे दी, फ्री ये दे दिया, फ्री वो दे दिया। एक मिनट, उन्होंने फ्री दिया तो दिल्ली की जनता ने उन्हें भी दिल्ली फ्री में दे दी। मतलब अरे यार, समझ नहीं पा रहे अभी भी। उन्होंने दिल्ली के लिए करा तो दिल्ली की जनता ने उनको भी दिल्ली फ्री में दे दी। और क्या बताइए आप? तो 7 सीटें कहाँ हैं सांसदी की? अरे तो बता दें हमें। 70 में से तो है 70 के बराबर। अच्छा, मतलब 70 की बात नहीं होगी, 7 की बात होगी। 7 70 के बराबर है क्या? ये क्यों नहीं कहते हो? हम 70 के बराबर हैं। हाँ, केजरीवाल के बहुत काम है, दिल्ली की जनता है वो बार जो है केजरीवाल को वोट देती है विधानसभा में। केजरीवाल को वोट काम तो है ही ना उसके। वो कहता मैंने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाए। उसी के विधायक अभी परसों तरसों विधानसभा में कह रहे जी, वो फलाने स्कूल में तो बच्चे इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ डेस्क नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, और पानी पीने का नहीं आ रहा, गटर का पानी आ रहा, लोगों गंदा पानी आ रहा। इन्होंने काम किया तो ना, इन्होंने जेब भरी है। ये नटवर लाल दुनिया के सबसे बड़ा नटवर लाल है। के कंपनी, केजरीवाल, दाऊद के बाद डी कंपनी, उसके बाद ये के कंपनी। समझे, इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। फ्री के चक्कर में दिल्ली वालों को ऐसा ठगा कि पूछो मत। अरे शीला के ज़माने में भी 400 यूनिट पे आधा आता था, तो अब कौन सा इन्होंने फ्री कर दिया? 200 यूनिट के बाद 1 यूनिट जहां आता 800 रुपये का बिल आया जी, 800-900 रुपये का बिल आ जाता है उसमें। फ्री कुछ नहीं है, तो सारे घोटालेबाज हैं। ये कंपनी है इनकी एक। हाँ, केजरीवाल पे तो आज तक एक भी आरोप भी नहीं लगा। अरे आरोप, एक मिनट, आरोप कैसे लगेगा? तू घर का मुखिया, साइन करता नहीं कहीं पे, हैं? जब साइन नहीं करता और अपने बंदों से साइन करा के कहता है कि ये इसने करा है, मेरे तो साइन है नहीं। राघव चड्ढा कहाँ है? राघव चड्ढा नहीं, इसका शीश महल जो 52 करोड़ का, उसमें हाँ जो भी है फंसेगा ना उसमें। वो तो किसी ने नहीं बनाया, इसने बनाया ना। अरे तो उसमें कोई ऐसा थोड़ा ना केजरीवाल रहेंगे, कोई और मुख्यमंत्री आएगा वो आके रहेगा। इसने तो प्लानिंग बनाई कि मैं ही रहूंगा दिल्ली में और कोई नहीं रहेगा। वास्तव में बताओ, ये बात आप भी मानते हैं? इसने ये सोचा है, लेकिन अब ये गया, ये इसका कुछ नहीं। हाँ।